और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां ईडी के दफ्तर में आज पूछताछ होने वाली है इरफान अंसारी से कैश कांड मामले में। और इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और आज इरफान अंसारी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। बता दें कि इससे पहले 23 जनवरी को भी ईडी का बुलावा आया था तीनों विधायकों को कैशमा कांड मामले को लेकर, लेकिन तीनों विधायकों ने कुछ 2 सप्ताह का समय मांगा था और उसके बाद 6 फरवरी को हाजिर होने को उनको कहा गया था। और इसको लेकर के आज इरफान अंसारी ईडी के कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना है। तो सरकार गिराने की साजिश मामले में ये पूरी पूछताछ होने वाली है, जहां पिछली सुनवाई में मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा था। तो एक और बड़ी खबर, जहां ईडी कार्यालय साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव पहुंच चुके हैं, जहां वो ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले को लेकर उनसे पूछताछ होनी है। और इससे पहले भी ईडी ने करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। तो ईडी ने पत्थरों के अवैध खनन मामले में साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव से पहले भी लंबी पूछताछ की थी 23 जनवरी को। और एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है ईडी दफ्तर, जहां 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में आज उनसे पूछताछ होनी है। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो ईडी के दफ्तर में 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण यहां पर आज पूछताछ होने वाली है। एक तरफ जहां कैश कार्ड मामले को लेकर के इरफान अंसारी को बुलावा दिया गया था, वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ अवैध खनन मामले को लेकर के साहिबगंज डीसी को भी बुला लिया गया है, वो भी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। दोनों से पूछताछ चल रही है। पिछली बार साहिबगंज डीसी से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ चली थी। एक बार फिर से उन्हें समन जारी किया गया, फिर से उन्हें बुलाया गया है। बता दें कैश कांड मामले को लेकर इससे पहले अनूप सिंह को भी ईडी का बुलावा आ चुका है। रांची से हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और ईडी कार्यालय के बाहर खड़े। अंकुर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? आप ईडी दफ्तर के बाहर हैं। जिस तरीके से इरफान अंसारी को आज ईडी ने बुलाया था और इसी को लेकर इरफान अंसारी जो है ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अवैध खनन मामले पर साहिबगंज डीसी को भी आज बुलाया गया था। ऐसे में अभी दोनों से बारी बारी कर पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से पहले संबंध में इरफान अंसारी नहीं पहुंचे थे, उनके वकील जो है ईडी कार्यालय पहुंचकर स्वास्थ्य का हवाला दिया था, जिसके बाद ईडी ने दोबारा सम्मन दिया है। और अब जो है इरफान अंसारी ईडी कार्यालय जो है वो पहुंच गए हैं और अंदर उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ कितनी देर की चलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कैश कांड मामले को लेकर के जो है अनूप सिंह ने जो जानकारियां दी थी, जो भी ईडी को जो जानकारी दी थी, उसी को लेकर के जो है अब इरफान अंसारी जो है ईडी कार्यालय पहुंचे और उनसे अब पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डीसी है, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब रामनिवास यादव को बुलाया गया था, उनसे 7 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिला था, जिसके बाद ईडी ने फिर से रामनिवास यादव को बुलाया है। तो ऐसे में अब दोनों से पूछताछ हो रही है। देखने वाली बात होगी कि पूछताछ कब तक चलती है। जी बिल्कुल अंकुर, ईडी दफ्तर के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये तो बाद में पता चलेगा जब वो बाहर आएंगे। लेकिन जब ईडी दफ्तर के अंदर इरफान अंसारी जा रहे थे तो उनके भाव किस तरीके से दिख रहे थे? क्योंकि इरफान अंसारी हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। तो क्या ईडी दफ्तर में जाने से पहले भी उन्होंने कुछ कहा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी के सारे सवालों का जवाब जो है वो देने के लिए आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अनूप सिंह पर भी जो है टोन कसते हुए कहा कि उन्हें जबरन फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब उनका कहना है कि वो ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और सारे सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में अब ईडी के पूछताछ के बाद जब इरफान अंसारी बाहर निकलते हैं तो देखने वाली बात हो क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि लंबी पूछताछ जो है वो हो सकती है। ऐसे में ईडी कार्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर ईडी के तमाम अधिकारी मौजूद है, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी के अंदर जो है दोनों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। ये पूछताछ लंबी भी चल सकती है और ऐसे में क्या कुछ अनूप सिंह जो है वो जानकारी देते हैं ईडी को। साथ ही साथ अवैध खनन मामले पर साहिबगंज डीसी से क्या कुछ पूछताछ होती है, क्योंकि पिछले
तरीके से पूछताछ हुई थी तो वो संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दिए थे। तो ऐसे में अब पूछताछ जो है वो चल रही है। देखने वाली बात होती है कि ये पूछताछ कब तक चलेगी। बिल्कुल अंकुर, और सरकार गिराने के मामले को लेकर कि अनूप सिंह को कुछ दिन पहले ईडी का बुलावा आया था, उनसे भी घंटों पूछताछ चली थी और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कड़ियां जुड़ी, जिसके बाद अब तीनों विधायकों को बुलाया गया है। बिल्कुल प्रभा, देखिए जिस तरीके से अनूप सिंह ने ईडी को सारी जानकारियां दी थी, कैश कांड के कई क्लू जो है अनूप सिंह ने बताया था ईडी को, तो इसी को लेकर के जो है अब अनूप सिंह के क्लू के बाद जो है अभी फिलहाल जो है इरफान अंसारी पहुंचे हैं, साथ ही साथ नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप जो है उनको भी ईडी कार्यालय जो है वो आना है। कल और परसों दोनों की तारीख है। तो ऐसे में अब अनूप सिंह जितने भी बातें जो है ईडी को बताई थी उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो कैश कांड मामला था कोलकाता में, जिस तरीके से कैश जो है वो पकड़ाया गया था और तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो ये केस है ईडी देख रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई सरकार गिराने की साजिश तीनों विधायक रच रहे थे और इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल है। तमाम चीज जो है ईडी तीनों विधायकों से पूछेगी। फिलहाल इरफान अंसारी जो है आज उनसे पूछताछ चल रही है और क्या कुछ इरफान अंसारी बताते हैं वो देखने वाली बात होगी। अंकुर, यहाँ पर सरकार गिराने के मामले को लेकर के अनूप सिंह ने ही एफआईआर दर्ज की थी और कहा जा रहा है कि अनूप सिंह और तीनों विधायकों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अनूप सिंह ने 0 एफआईआर जो है वो दायर की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि तीनों विधायकों द्वारा सरकार गिराने की साजिश जो है वो रची जा रही है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें बुलाया था। ईडी ने सारी जानकारियां दी थी क्योंकि अनूप सिंह ने कहा था कि उनके 0 एफआईआर के आधार पर जो है ईडी ने उन्हें बुलाया है और वो सारी जानकारियां जो है ईडी को दी हैं। और ऐसे में अब तीनों विधायकों का नाम अनूप सिंह ने जिक्र किया था और इसी को लेकर के अब एक एक कर तीनों विधायकों को बुलाया जाएगा। क्या वाकई में तीनों विधायक जो है कैश कांड में शामिल थे? क्या सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी? तमाम चीजों पर ईडी जो है तीनों विधायकों को घेरे में लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। देखने वाली बात होगी क्या वाकई में तीनों विधायक दोषी थे या फिर वो बेकसूर थे। वो तमाम चीजें ईडी जो है पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है अभी क्या कुछ होता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। बिल्कुल अंकुर, आपसे अब आखिरी सवाल रहेगा, जो साहिबगंज डीसी से पूछताछ हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी 23 जनवरी को उनसे पूछताछ हुई थी और आप भी जैसा बता रहे घंटों पूछताछ चली थी, अब दोबारा उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अवैध खनन मामले में साहेबगंज के डीसी रहे रामनिवास यादव जो है वो 1000 करोड़ मामले पर उनका भी नाम सामने आ रहा है और लगातार पिछले बार जब उनसे पूछताछ हुई थी तो वो काफी जानकारियां नहीं दे पाए थे। ईडी संतुष्ट नहीं थी उनके जवाब से, क्योंकि जिस तरीके से 1000 करोड़ का मामला है, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आज रामनिवास यादव क्या कुछ ईडी को बताते हैं, क्या कुछ जानकारियां जो है वो देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ईडी ने जो भी सवाल जो है रामनिवास यादव से पूछे थे उस पर संतुष्ट नहीं थी ईडी। ऐसे में अब रामनिवास यादव जब आज पूछे थे तो उनके पास कई फाइल्स थे, वो कई जानकारियां जो है वो आज ईडी को देने के लिए आए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या रामनिवास यादव भी इस अवैध खनन मामले में शामिल है, क्या वो दोषी हैं। तो ये सब तमाम चीजें जो है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। खबर पर इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा, फिर से आपसे जुड़ेंगे।